इस वाटर फ्लो पर इस तरह से रखें तो अधिकतम वाटर इस शेप को पार करके बाहर निकलेगा, और यदि इस शेप को हम इस तरह से रखें तो बिल्कुल भी वाटर इस शेप को पार करके बाहर नहीं जाएगा। अब हम आते हैं विद्युत फ्लक्स के इन दो डायग्राम पर। फर्स्ट वाले डायग्राम पर आप देखिए, हम इस पृष्ठ को, यदि ये कोई पृष्ठ हो तो इस पृष्ठ को हम इस तरह से रखे हुए हैं, और जिससे होकर के विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजर रहा है, यानी कि इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजर रहे हैं। तो इस स्थिति में इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सेकंड कंडीशन में विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ के अभिलंब से, यानी कि इस अभिलंब से ये इस तरह से कुछ एंगल बनाते हुए इंटर कर रहा है और बाहर की ओर निकल रहा है। मान लो वह एंगल है थीटा। तो विद्युत क्षेत्र ई का इस पृष्ठ के अभिलंब के दिशा में घटक होगा ई कॉस थीटा, और इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स हो जाएगा ई कॉस थीटा डेल एस, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। तो इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ के परिमाण के अदिश गुणनफल के। कुछ स्थितियां हैं। फर्स्ट कंडीशन है जब थीटा इज इक्वल टू 90 हो, यानी कि पृष्ठ ऐसा है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से इंटर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पृष्ठ का अभिलंब ऊपर की ओर है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से इंटर कर रहा है, यानी कि इस पृष्ठ से होकर के बिल्कुल भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेंगी। तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। और यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में थीटा का वैल्यू यदि हम 90 रखें तो हमें डेल फाई ई इज इक्वल टू प्राप्त होगा 0, जो कि न्यूनतम है। सेकंड कंडीशन, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं और पृष्ठ के अभिलंब के बीच एंगल 0 हो, यानी कि पृष्ठ ऐसा हो और विद्युत क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत प्रवेश करें इस पृष्ठ पर इस तरह से, तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन फर्स्ट में थीटा का मान 0 रखने पर हमें ई डेल एस प्राप्त होगा, जो कि अधिकतम है। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 90 है, पृष्ठ इस प्रकार से है, ये वाटर इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, वैसे ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे ही इंटर हो रहा था। तो इस टाइम वाटर या पानी इस पृष्ठ से बिल्कुल होकर के प्रवाहित नहीं होगा। सेकंड कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ये पृष्ठ कुछ ऐसा होगा, तो इससे होकर के अधिकतम पानी या वाटर जो है प्रवाहित होगा। और ऐसे ही सेकंड कंडीशन में विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से इंटर करेंगे, तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है इस पृष्ठ को पार करेंगे। तो आप समझ गए होंगे विद्युत फ्लक्स है क्या और ये दो विशेष स्थितियां। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।